स्वागत है आपके दूसरे अध्याय में। राजस्थान की पहली महान सभ्यता है कालीबंगा और आहड़ की अनकही कहानी। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इंसान अभी सभ्यता की पहली सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब राजस्थान की धरती पर एक ऐसा शहर बस चुका था जहां सड़कें सीधी थी, घरों की योजना पहले से तय थी, पानी निकालने की व्यवस्था भी थी और खेत भी वैज्ञानिक तरीके से जोते जाते थे दोस्तों। लेकिन अगर यह सभ्यता इतनी विकसित थी तो आज इसका नाम किताबों में केवल कुछ पन्नों तक ही क्यों सीमित है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर समय की रेत में दफन हो गया? यही है राजस्थान के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक। जी हाँ, इतिहास हमें लगभग 2600 ईसा पूर्व के उस समय में ले जाता है जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक महान सभ्यता अपने चरम पर थी। आज हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि इसकी कहानी केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित थी, लेकिन यही वह जगह है जहां इतिहास हमें चौंका देता है, सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इस महान सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान की धरती पर भी था। उसका नाम था कालीबंगा। आज इसी के बारे में जानेंगे। राजस्थान के उत्तर में आज के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्राचीन किनारों पर बसता था कालीबंगा। आज वहां सिर्फ मिट्टी के टीले दिखाई देते हैं, कुछ टूटी हुई दीवारें, कुछ ईंटें और चारों तरफ सन्नाटा। अगर कोई पहली बार वहां जाए तो शायद उसे लगे कि यहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन यही सन्नाटा 4,000 साल पुराने एक शहर को अपने भीतर छुपाए बैठा है। एक ऐसा शहर जहां सुबह बाजार खुलते थे, कारीगर अपने काम में जुट जाते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और दूर देशों से व्यापारी यहां तक आते थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान की धरती पर इतनी विकसित नगरीय संस्कृति मौजूद थी। लेकिन सवाल यह है, इतिहासकारों को आखिर कैसे पता चला कि यहां कभी एक पूरा शहर भी था? इसका जवाब छिपा था रेगिस्तान की रेत के नीचे। 20वीं शताब्दी में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां खुदाई शुरू की तो हर फावड़े के साथ इतिहास का एक नया पन्ना खुलने लगा और धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से दीवारें निकलने लगी, सड़कें दिखाई देने लगी, घरों की नींव सामने आने लगी और फिर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कालीबंगा का पूरा नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। जी हां, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, हर घर एक व्यवस्थित नक्शे के अनुसार बनाया गया था और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर से निकलने वाले पानी के लिए अलग जल निकासी व्यवस्था थी। जरा सोचिए, आज से लगभग लगभग 4,500 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तब राजस्थान में लोग शहरों की प्लानिंग कर रहे थे। क्या यह सचमुच उतना ही उन्नत सभ्यता थी जितना हम आज सोचते हैं, या यह हमारी कल्पना से भी कहीं आगे थी? लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान एक ऐसा खेत मिला जिसने इतिहास की किताबें बदल दी। उस खेत में जुताई के निशान भी सुरक्षित थे, इतने स्पष्ट कि यह समझा जा सकता था कि किसान किस दिशा में हल चलाते थे। इतिहासकारों के अनुसार यह दुनिया के सबसे प्राचीन प्रमाणिक जुटे हुए खेतों में से एक, यानी राजस्थान में 4,000 साल पहले वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही थी। अब सवाल उठता है, अगर खेती इतनी उन्नत थी तो क्या इनके पास व्यापार भी था? उत्तर है हाँ, और शायद आपकी कल्पना से भी कहीं बड़ा। कालीबंगा कोई अकेला शहर नहीं था, यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और अन्य
नगरों से जुड़ा हुआ था। तांबा, मिट्टी के बर्तन, मनके, मटके, अनाज और अनेक वस्तुएं सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजी जाती थी। इसका अर्थ है राजस्थान 4000 वर्ष पहले एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन कालीबंगा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण में एक और सभ्यता इतिहास रच रही थी। उदयपुर के पास बनास नदी के किनारे एक छोटा सा नगर धीरे धीरे विकसित हो रहा था। आज हम उसे आहड़ सभ्यता या आहड़ बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर कालीबंगा नगर नियोजन का प्रतीक था, तो आहड़ तकनीक का केंद्र था। यहां रहने वाले लोग तांबा गलाना जानते थे, वे उससे औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, और यही नहीं, वे तांबे का व्यापार भी करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि आहड़ भारत के सबसे प्रारंभिक ताम्रयुगीन केंद्रों में से एक था। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, तब राजस्थान के कारीगर धातु को आकार दे रहे थे। लेकिन इतिहास जितना शानदार था, उसका अंत उतना ही रहस्यमय था। धीरे धीरे घग्गर नदी कमजोर पड़ने लगी, जलवायु बदल गई, बरसात कम होने लगी, खेती प्रभावित हुई, व्यापार टूट गया, और जो शहर कभी जीवन से भरे रहते थे, वे धीरे धीरे खाली होने लगे। लोग अपने घर छोड़कर चले गए, भट्टियां बुझ गई, बाजार शांत हो गए, और कालीबंगा, आहड़ और राजस्थान की पहली महान सभ्यताएं समय की रेत में दफन हो गई। लेकिन क्या यही अंत था? क्या राजस्थान फिर से वीरान हो गया, या इन्हीं खंडरों की राख से एक नई पहचान जन्म लेती गई, या जन्म लेने वाली थी? एक ऐसी पहचान जो आगे चलकर दुनिया को राजपुताना के नाम से परिचित कराएगी। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें इतिहास के सबसे रहस्यमय दौर से गुजरना होगा, क्योंकि अगले लगभग 1000 वर्षों तक राजस्थान के बारे में इतिहास लगभग खामोश हो जाता है। आखिर उन 1000 वर्षों में क्या हुआ? कौन लोग इस भूमि पर आए, और कैसे जनजातियों की यह धरती आगे चलकर राजाओं की धरती बन गई? यही जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।